सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं द कलरफुल वर्ल्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब देखिए, ग्लास प्रिज्म के बारे में तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ग्लास प्रिज्म। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, आपकी 3 रेक्टेंगुलर होती हैं, 2 ट्रायंगुलर होती हैं, और इसके अंदर से जब भी कोई लाइट रे गुजरती है, यानी कि एक लाइट रे आती है और किसी रेक्टेंगुलर साइड के अंदर घुसती है, तो अंदर जाने के बाद इसका पहला रिफ्रैक्शन होता है जहाँ पर लाइट जो है वो बैंड कर जाती है, और फिर वो जो लाइट रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरी जगह से, मतलब दूसरी जो आपकी रेक्टेंगुलर साइड है उसमें से बाहर निकलती है, तो वो फिर से डेविएट कर जाती है। मतलब एक सिंगल लाइट रे जो होती है वो 2 बार रिफ्रैक्ट होकर डेविएट हो जाती है। करेक्ट? तो वो होता है आपका एक सिंपल प्रिज्म का रिफ्रैक्शन। अब देखिए, जब यहाँ पर बात हो रही है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट की, तो एक बार के लिए वाइट लाइट तो आप छोड़ दीजिए, अब डिस्पर्जन को पकड़िए कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो देखिए, डिस्पर्जन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, यानी कि छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th 9th 10th में, 8th 9th में, एक्चुअली 10th तो आप पढ़ ही रहे हैं। 8th 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्पर्जन का मतलब होता है टूटना या फिर फैलना, ऐसा कुछ होता है। करेक्ट? तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, यानी कि वाइट लाइट जो है, जो कि सन से आती है या फिर किसी भी लाइट सोर्स से निकल के आती है, तो वो जब भी किसी प्रिज्म जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास होकर गुजरती है, तो वो स्प्लिट करती है, टूटती है, फैलती है। किस चीज़ में स्प्लिट करती है, किस चीज़ में टूटती है? कलर्स में टूटती है। तो इसका मतलब ये, जब वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से गुजरती है तो बहुत सारे कलर्स में टूटती है। अब ये कौन से कलर्स हैं और कितने कलर्स हैं? तो आप लोग कहोगे कि 7 कलर्स हैं, क्योंकि इतना तो हम लोग जानते हैं, जिसको विबग्योर नाम दिया है। ये एक एक्रोनिम है। विबग्योर का मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई वाइट लाइट स्प्लिट करती है, टूटती है, उसका डिस्पर्जन होता है, तो वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कलर्स के अंदर टूटती है। बस फ़र्क ये है कि हमें सिर्फ ये 7 ही नज़र आते हैं। अब ये 7 ही हमें क्यों नज़र आते हैं? उसका कारण है लाइट की वेवलेंथ। देखिए, हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी एक अपनी लिमिट है देखने की, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एक दूसरी पर्टिकुलर वेवलेंथ के बीच का हिस्सा ही नज़र आता है। मतलब हमारी आंखें जो है 450 nm से 750 nm तक ही देख सकती है, और 450 nm से नीचे भी लाइट रे होती है और 750 nm से ऊपर भी लाइट रे होती है। तो वो लाइट्स हमें कभी नज़र नहीं आती है। उसका कारण है हमारी आंखें। हमारी आंखों को कम से कम 450 nm तो चाहिए। करेक्ट? उसी तरीके से आंखों का भी सिस्टम होता है। एक पर्टिकुलर लाइट जो है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है, वही देख सकती है हमारी आंखें। उसके अलावा तो वर्ल्ड और भी है, यानी कि आपका जो पूरा यूनिवर्स है उसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेज हैं, बस वो हमें दिखती नहीं है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अलग है और जो बाकी यूनिवर्स है वो अलग है, क्योंकि वो देखा ही नहीं जा सकता अभी। उसके लायक हमारी आंखें बनी नहीं है अभी तक, हमने ऐसा कोई टेलीस्कोप शायद बनाया ही नहीं है अभी तक। तो उस पर भी धीरे धीरे काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जब प्रिज्म में से कोई वाइट लाइट जाती है तो हमारे लिए वो 7 कलर्स के अंदर टूटती है, जिसको आप लोग विबग्योर कहते हो। तो डिस्पर्जन का फिनोमेना क्या हुआ कि एक ऐसा फिनोमेना जहां वाइट लाइट जो है वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स के अंदर टूटती है, और उस फिनोमेना को आप डिस्पर्जन कहते हो। ठीक है? अब ये जो आपको पट्टी बाहर निकलती नजर आ रही है, जो कलर्स की पट्टी जो है, यानी कि ये जो विबग्योर है, इसको आप लोग कहते हो द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मतलब ये जो 7 कलर्स एक साथ दिखते हैं उसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। अब देखिए, ये जो चीज़ है वो सबसे पहले ऑब्जर्व की थी सर आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन 1665 से लेके 1667 तक जो उनके यहाँ पे बीमारी थी, महामारी थी, उस दौरान क्या था कि उन्होंने अपने घर में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने एक अंधेरे डार्क रूम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बनाया जहाँ से जो लाइट है वो अंदर आ सके, और उसके सामने प्रिज्म रखा। प्रिज्म में से जैसे ही वो लाइट बाहर आई, मतलब जैसे वो लाइट उसके अंदर से गुजरी, तो उन्होंने देखा कि वो लाइट जो है कलर्स में टूट रही है। तो उन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग करी उस प्रिज्म की कि जो स्पेक्ट्रम है, जो आपके कलर्स हैं, वो डार्क दीवार पे पड़े, ताकि वो ऑब्जर्व कर पाएँ कि ये कलर का पैटर्न क्या है, कि भाई ये किस हिसाब से आ रहा है।
तो आज तो ये पैटर्न जो है वो विबग्योर है, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। लेकिन उस समय पे इस पैटर्न को पूरी तरह डिफाइन नहीं किया गया था। अब ये पैटर्न है कैसा? अब आप भी पूछ सकते हो सवाल कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि इंडिगो की जगह इंडिगो ही आए, ग्रीन आ जाए या येलो आ जाए या ऑरेंज आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेड ऊपर आ जाए या वॉयलेट नीचे चला जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा क्यों है कि वॉयलेट की जगह फिक्स है, रेड की जगह फिक्स है? सारे के सारे कलर जो हैं वो फिक्स ही चलते हैं, एक दूसरे की कभी भी जगह नहीं चेंज करते। तो देखिए, इसका जो कारण है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइट सोर्स से, चाहे वो सन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें से जब भी लाइट निकलती है तो उसकी यूनिवर्स में, वैक्यूम में एक कांस्टेंट स्पीड होती है, ये बात तो हम जानते हैं। और उस स्पीड को, लाइट की स्पीड को नापने के लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि लाइट की वेव को या फिर साउंड की वेव को नापने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू में वेवलेंथ ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, ठीक है। यानी कि v इज इक्वल्स टू में लैम्डा म्यू, जिसको आप लोग कह सकते हो। ये चीज़ समझ में आती है? तो इसका मतलब लाइट की वेलोसिटी उसकी वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रिक्वेंसी से होगी। अब देखिए, क्योंकि लाइट जो है वो मान लीजिए कि सन से आ रही है, अब एक सोर्स से लाइट निकल रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी तो चेंज होने से रही, फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो एक ही सोर्स से बाहर निकल रही है, ठीक है। यानी कि उसकी जो चेंज हो सकती है, जो कोई मतलब जो वेरिएबल है वो क्या है? वेवलेंथ, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में वेवलेंथ। ये तो इस वक्त कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, जो फ्रिक्वेंसी है उसको हटा दिया है, तो ये के फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले का मतलब सीधा सा ये है कि लाइट रे अगर वैक्यूम में सफ़र तय कर रही है उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी सी होगी, सी या फिर वी कह लीजिए, ठीक है। और उस वक्त इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, लैम्डा होगी, ये बात मान के चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जब ये प्रिज्म के अंदर घुसती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये वैक्यूम से आई या फिर एयर से आई और इस प्रिज्म में घुसी, तो प्रिज्म जो है वो डेंसर मीडियम है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू चेंज होगी ही होगी। भाई जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू में सी अपॉन में वी। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सी आपकी लाइट की जो वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी है वो है, और जब आपकी लाइट घुसी, कहाँ घुसी? इधर प्रिज्म में घुस गई, तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो वी है, यानी कि वो अफेक्ट हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो c है ये तो कांस्टेंट रहेगा, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास निकलेगी म्यू इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में v। अब ध्यान से समझिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये इस वेलोसिटी के, मतलब प्रिज्म में घुसने के बाद इस वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप बात करोगे इस स्पेक्ट्रम में रेड लाइट की, रेड लाइट के लिए जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होगा बाकी कलर्स के हिसाब से, यानी कि म्यू आर, इस वक्त जब रेड लाइट इसके अंदर से गुजरी है तो म्यू आर इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में वी आर, ठीक है। भाई जो आपकी रेड लाइट है उसकी वेलोसिटी वी आर होगी। इस वी आर को आप चेंज कर सकते हो लैम्डा से, क्योंकि अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला निकाला था v इज इक्वल्स टू में लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, तो लैम्डा आर लिखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रेड लाइट इस प्रिज्म में से आ रही है तो उस वक्त इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है। अगर बात करोगे वॉयलेट की, तो वॉयलेट आ रही है तो इस वक्त जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वॉयलेट के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि म्यू वी इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में वी स्मॉल वी, या फिर म्यू वी इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में लैम्डा वी। गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से लाइट रे गुजरी, मतलब वाइट लाइट जो है वो आपकी आई, ठीक है। सभी की सभी आप लोग देख सकते हो कलर जो है निकलने के बाद, डिस्पर्जन होने के बाद अलग अलग एंगल से डिस्पर्स हो रहे हैं। आपकी रेड वाली जो लाइट है वो पहले डिस्पर्स हो रही है और वॉयलेट वाली जो लाइट है वो ज़्यादा बैंड करके डिस्पर्स हो रही है। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो सबसे कम बैंड जो हो रही है वो रेड वाली हो रही है, सबसे ज़्यादा बैंड जो हो रही है वो वॉयलेट वाली हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का वो अलग है, करेक्ट। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है इस वेवलेंथ लैम्डा के ऊपर। इसका मतलब हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होगी, ठीक है।
मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जिसकी वेवलेंथ जो होगी उसके हिसाब से वो पहले बैंड करेगी या बाद में बैंड करेगी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और किसकी वेवलेंथ कम है? तो ये भी इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे म्यू आर इज इक्वल्स टू में 1 में लैम्डा आर लिखा हुआ है। अगर रेड लाइट का के लिए अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो रेड लाइट को ज़्यादा बैंड करना चाहिए। भाई ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको ज़्यादा करना चाहिए। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वेवलेंथ कम होगी। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि रेड लाइट जो है वो सबसे कम बैंड कर रही है, सबसे कम बैंड कर रही है इन कलर्स के अंदर, मतलब उसके लिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो आपके वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई एक बार फिर समझिए, आराम से समझिए कि आपकी जो रेड लाइट है वो इन कलर्स में सबसे कम बैंड कर रही है। सबसे कम बैंड कर रही है मतलब उसके लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वही चीज़ अगर आप लोग विबग्योर के लिए करके देखोगे, मतलब उसके लिए वी के लिए करके देखोगे, वॉयलेट के लिए, तो वॉयलेट इसके अंदर सबसे ज़्यादा बैंड कर रही है, तो इसका मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वॉयलेट के लिए अगर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये विबग्योर ही क्यों बना हुआ है, पूरा का पूरा ऑर्डर, क्यों ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। देखिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे जल्दी सबसे कम टाइम में बैंड हो गया, सबसे कम बैंड हुआ। उसके बाद ऑरेंज है, उसकी थोड़ी रेड से कम है वेवलेंथ तो वो थोड़ा देर से हुआ। उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है इसलिए वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो काफ़ी देर से बैंड हुई। तो इसका मतलब रेड कलर की लाइट जो होती है वो सबसे फास्ट ट्रेवल करती है और वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है वो सबसे स्लो ट्रेवल करती है। यही कारण है कि खतरे के निशानों में हमेशा लाल कलर का यूज़ किया जाता है ताकि वो दूर से ही नज़र आ जाए, चमकता हुआ नज़र आ जाए, क्योंकि वो ट्रेवल फास्ट करता है ना। जैसे उस पर लाइट पड़ती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए वो जल्दी से जल्दी सफ़र कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म को समझते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका रेनबो का फॉर्मेशन और थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी देखना है हमें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लाइट एक्चुअल में डिस्पर्स कैसे करती है, क्यों वायलेट सबसे लास्ट में है, क्यों रेड सबसे पहले बैंड करती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है या फिर कोई दिक्कत रह जाती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।